हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करते हैं अपनी ऑनगोइंग जो कैलकुलेशन पोस्टर सीरीज़ है उसका चैप्टर नंबर 9 चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज ट्रिपलेट्स के बारे में। ट्रिपलेट्स यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस ने कैसे बताया, क्या किया, हम देखते हैं। मैं आपको सारा कंसेप्ट बताता हूँ। पहले एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज बना लेता हूँ मैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री जिसका एक एंगल है। मैं इसमें क्या करता हूँ, ए बी सी इसका नाम दे लेता हूँ। यहाँ पे एक एंगल डालता हूँ थीटा। जो थीटा के बिल्कुल सामने कोई भी लेंथ होगी, कोई भी त्रिभुज की ये वाली लेंथ होगी ए बी, ठीक है। इसको बोलूँगा मैं परपेंडिकुलर पी या हिंदी में लंब, ठीक। जो थीटा के सामने होगा, जो थीटा से अटैच्ड होगा, बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा, छोटी लेंथ, ये होगी बेस या इसको आधार बोलूँगा, ठीक है। जो 90 डिग्री के सामने होगी लंबाई, सबसे लंबी लेंथ जो होगी, उसको बोलूँगा मैं हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको बोलूँगा कर्ण, हिंदी में बोलूँगा कर्ण। तो पाइथागोरस ने कहा कि अगर एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है यानी 90 डिग्री एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें जो परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर है और जो आधार का स्क्वायर है, वो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस यानी कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होगा। इनका जोड़, इनके स्क्वायरों का जोड़, इनके वर्गों का जोड़। ध्यान दीजिए, यानी लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर का जो जोड़ होगा वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। दो छोटी साइडों का स्क्वायर का जोड़ तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर को जोड़ के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। तो ये इसी को उसने क्या बोला, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोला, पाइथागोरस थ्योरम। अब कुछ ऐसी लेंथ होती है, इतनी लंबाई होती है किसी भी समकोण त्रिभुज की, जो इस रूल को फॉलो करती हैं। जैसे मैं सबसे छोटी बताऊं, 3 4 5। अब तीन लंबाई हैं तो तीन ही होंगे, इसलिए इनको त्रियक बोला जाता है, पाइथागोरियन त्रियक या ट्रिपलेट्स, जो तीन तीन के जोड़ों में होंगे। ध्यान दीजिए, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं 9, 4 का 16, 25 हो जाएगा, जो कि 5 के स्क्वायर 25 के इक्वल होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं कहूँ आपको 5, 12 और 13। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, चलिए। जैसे मैं कहूँ आपसे 5, 12, 13। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 और 13 का स्क्वायर 169, जो कि इक्वल होगा। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, ठीक। मैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालना सिखाता हूँ, जो कि दो कंसेप्ट में डिवाइडेड है। जैसे ट्रिपलेट्स है कोई भी, वो दो केस में होगा। या तो वो इवन नंबर होगा यानी सम संख्या होगा, या ओड होगा या विषम, ठीक। अब पहले सम लेके चलते हैं, सम संख्या लेके चलते हैं, इवन नंबर। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे 12 के साथ कौन सा ट्रिपलेट है वो मुझे जानना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस 12 को 2 से डिवाइड कर दूँगा, 6 आएगा। उस 6 का मैं स्क्वायर करूँगा यानी 36, और उसमें एक कम एक ज़्यादा कर लूँगा, कितना आएगा, 35, 37। तो 12, 35, 37 ट्रिपलेट है, ठीक है।
और देखते हैं, जैसे मुझे 26 का निकालना है। 26 के साथ 2 से डिवाइड करा, कितना है 13। 13 का स्क्वायर करा 169, 169। 169 को क्या किया, 2 हिस्सों में तोड़ा, तो 168 और 170। तो क्या ट्रिपलेट बन गए, 26, 168, 170। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैं 8 के साथ देखूं, है ना, 8 डिवाइड 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 15 ले लूँ और 17, तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, अब विषम का देखता हूँ। विषम में थोड़ा अलग केस बनेगा। जैसे ओड नंबर का लेता हूँ विषम संख्या का। जैसे मुझे 7 का देखना है, सबसे पहले ही मैं स्क्वायर कर दूंगा, 49 आ जाएगा। उसे 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा 24.5। उसमें 0.5 कम, 0.5 ज़्यादा, कितना हो जाएगा बताइए दोनों, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए दोनों। ये हो जाएगा 24 और 25, तो क्या हो जाएगा 7, 24, 25। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे 17 का देखते हैं। 17 का स्क्वायर कर लिया 289, 289 डिवाइडेड बाई 2 144, तो क्या हो जाएगा 144.5, 144 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। तो 17, 144, 145। 11 का बताइए। 11 का 121 हो जाएगा। 121 का मतलब 60.5, 60.5 के साथ 60 और 61, तो 11, 60, 61। तो इस तरीके से मैं किसी भी नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट चलिए देख भी लेते हैं हम, जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे छोटा 3, 4, 5, फिर 5, 5 ले लूँगा, 5, 12, 13, फिर 6, 8, 10। आपने जैसे ही 6, 8, 10 देखा, देखना है इसका मल्टीपल है क्या, इसका गुणा है क्या, कितने गुणा, के टाइम्स, यानी 2 गुणा, के की वैल्यू 2 होगी। तो अगर मैं किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में किसी सब लेंथ में, सब लंबाइयों में किसी भी नंबर की गुणा कर दो, तो वे खुद ब खुद पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाते हैं। इतना ध्यान रखना। चलिए और देखिए। एक सेकंड। हाँ, तो 7 के साथ 24, 25 है। 8 के साथ 15, 17 है। 15 और 17 और 8 आ गया। 9, 9 के साथ 40, 41। 10 के साथ कुछ नहीं, 11 के साथ 60, 61 था, अभी देखा था हमने। और 12 के साथ 35, 37 था, वो भी हमने देखा। 13 के साथ क्या है, 13 के साथ 84 और 85 है। 16 के साथ क्या है, 63, 65, 16, 63, 65 है। 17 के साथ अभी देखा था 144, 145 था। 19 के साथ 180 और 181 है। ठीक है, और देखते हैं। 20 के साथ बताइए, 20, 21, 29, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 के साथ 80, 89, 28, 45, 53, एक देखते हैं 33, 56, 65। तो और भी हो सकते हैं ट्रिपलेट्स। एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे पता लगेगा कि ये नंबर आपस में ट्रिपलेट्स हैं, तो उसके लिए आपको दिमाग यहीं पे लगाना पड़ेगा। जैसे मैं इनको लेके चलूँ, इसकी सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं स्क्वायर करूँ, यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 आएगा, 0 का 0 आएगा, 9 का फिर 1 आएगा। इनका जोड़ एक ही आना चाहिए। जैसे 8 का 64, 5 का 25 यानी 5, और 3 का फिर से 9। इस तरीके से मैं जान लूँगा कि वो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को अच्छे से समझ गए होंगे, जो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, खुद इनको याद रखिएगा, ये ट्रिक ज़रूर सीखिएगा।
एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी काम आएंगे आपके। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।